25% का रिटर्न रियलिस्टिक है, लेकिन ये 10 साल, 15 साल, 20 साल में ये रियलिस्टिक होता है। ये जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनके लिए बिल्कुल ही रियलिस्टिक नहीं है। लोगों को लगता है कि आप रिस्क लीजिएगा तो आपको रिटर्न ज़रूर मिलेगा, रिवॉर्ड्स तो आपको रिटर्न में मिलेगा ही, ज़रूरी नहीं है। बाज़ार से जो मिलने वाला रिटर्न है ये कितना कंसिस्टेंट, कब तक चलेगा और कब तक नहीं चलेगा, ये गेस करना बड़ा ही मुश्किल है, बल्कि असंभव है। नमस्कार और निवेश का बड़ा सवाल के इस ब्रांड न्यू एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आजकल सोशल मीडिया पे कई इन्फ्लुएंसर्स ऐसा वायदा कर रहे हैं कि आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में बहुत हाई रिटर्न्स मिल सकते हैं, और हमारे दर्शक भी अक्सर ऐसे सवाल पूछते हैं। तो क्या वाकई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से 25% या फिर उससे ज़्यादा रिटर्न हासिल किया जा सकता है? आज इसी पर डिटेल में बातचीत करेंगे और ये भी समझेंगे कि रियलिस्टिक और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसा दिखता है। और हमारे साथ होंगे धीरेन्द्र कुमार। स्वागत है धीरेन्द्र आपका। धन्यवाद। पहला सवाल तो यही है जो मैंने इंट्रो में कहा, 25% का एनुअल रिटर्न रियलिस्टिक लगता है, और एक जो निवेशक है वो आमतौर पे क्या इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करके इसकी उम्मीद कर सकता है? 25% का रिटर्न रियलिस्टिक है, लेकिन ये 10 साल, 15 साल, 20 साल में ये रियलिस्टिक होता है। ये जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनके लिए बिल्कुल ही रियलिस्टिक नहीं है जी। उसका कारण ये है कि लोग पिछले साल का रिटर्न देखते हैं, और किसी अच्छे फंड में 25-30% का रिटर्न मिला होता है तो उनको लगता है कि ये मिला है तो मिल जाएगा, इसलिए वो लगाते हैं। तो लोग जब उत्साहित होकर के पैसा लगाते हैं तो इसलिए उत्साहित होते हैं कि बहुत अच्छा रिटर्न मिला है, और उनको लगता है कि अगर ऐसा मिल जाए, और ऐसा मिलना चाहिए क्योंकि मिला है, तो आपको किसी तरह के अश्योरेंस की ज़रूरत नहीं होती है। लोगों को एक्सपीरियंस हुआ रहता है, और यही खतरे की घंटी है जी। क्योंकि जो लंबे समय में इस तरह का रिटर्न, जब आपको 30, 40, 35, 50% रिटर्न मिलता है तो वो इक्विटी से आपको इस तरह का रिटर्न मिल पाता है। 15-20 फिक्स्ड इनकम से दुगुना मिल जाता है, 2.5 गुना मिल जाता है, लेकिन 10 साल, 15 साल में मिलता है। और इसके मिलने का कारण ये है, उन लोगों को मिलता है जो ये 30-40% का रिटर्न भी देखते हैं, फिर उस पैसे को आधा होते हुए देखते हैं, फिर वो 10% बढ़ता है, फिर 20% गिरता है, फिर 40% बढ़ता है। तो ये बहुत ही इराटिक तरीके से आपको रिटर्न मिलता है। इस रिटर्न के लिए निवेशक तैयार नहीं होता है। आप नॉर्मली आकर्षित वो लोग होते हैं कि हाल फिलहाल मिला है, आ गए, और इस तरह की उम्मीद से आना बाज़ार में खतरे की घंटी है। इस तरह की रिटर्न को देख करके अगर आप आ रहे हैं तो आप उम्मीद करिए कि नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप 6 महीना, 1 साल, 2 साल बने रहिएगा तो उसमें भी शायद ये नहीं हो, क्योंकि लंबे समय में ज़रूर मिल जाता है, लेकिन खासकर जब हाल फिलहाल अच्छा रिटर्न मिला हो तो उस चीज़ का ये जो रिवर्शन टू मीन कहा जाता है कि एक बाज़ार का एक मीन रिटर्न है, और जब उससे बहुत ज़्यादा मिलता है तब वो रिवर्ट करता है, और जो बहुत कम होता है तब वो बढ़ जाता है। तो ये मीन के पास ना वो एंकर होता है रिटर्न। तो ये जो रिवर्शन टू मीन है, उस वजह से 25% की उम्मीद से आने वाले निवेशकों के लिए ये खतरे की घंटी है, आपको ये नहीं मिलेगा। अच्छा, रिटर्न की जो हिस्ट्री है सर, उसके हिसाब से किन फंड कैटेगरीज ने लोगों को अच्छे रिटर्न दिए हैं? अच्छे रिटर्न के लिए मतलब जो कहा जाता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो यहाँ पे खोने वाला चीज़ है कि आप जब स्टेबिलिटी लूज़ करते हैं तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है। स्टेबिलिटी आप किस में लूज़ करते हैं? जब आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो अब जब आप किसी स्मॉल कैप फंड में लगाते हैं तो आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं एक ऐसे बाज़ार के एक ऐसे सेगमेंट में जिसमें बहुत सारी कंपनियां ख़त्म हो जाती हैं, मर जाती हैं या स्लो हो जाती हैं, जहाँ पे प्रोमोटर्स का भी रिस्क है। बहुत सारी कंपनियों में आप पैसा लगाते हैं और वो कंपनी ठीक ठाक काम नहीं करती है, कभी बड़ा भी नहीं होती है, और जिस स्थिति में आप लगाते हैं उस समय हाल फिलहाल उसका अच्छा प्रदर्शन रहा होगा। उसी तरह से अगर आप किसी सेक्टर में या किसी थीम में अगर आप देखें तो वहाँ पे आपको रिटर्न अच्छा मिलता है, लेकिन उसका सस्टेन करना बड़ा मुश्किल होता है जी। और ख़ासकर इस एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में ये कंपनियां अच्छा करती हैं और उसके बाद तुरंत ख़राब भी करती हैं या लंबे समय तक अच्छा नहीं करती हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन का एक आपको फ़ायदा मिलता है और डाइवर्सिफिकेशन का आपको नुकसान मिलता है। डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा ये है कि आपको स्टेबिलिटी मिलता है जी। और डाइवर्सिफिकेशन का एक नुकसान है कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न जो कि 25%, 40%, 50% अचानक किसी खास तरीके के फंड में जो मिलता है वो डाइवर्सिफाइड फंड में नहीं मिलता है। अब आपके मैं पहले उत्तर पे आना चाहूँगा सर कि ये जो हाई रिटर्न्स हैं कितने समय तक ये चलते हैं? आपने कहा कि देखिए बहुत लंबी उम्मीद, आपको एक साथ कंसिस्टेंट उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ये हाई रिटर्न्स कितने समय तक चलते हैं और क्या
एक बार की बढ़ोतरी निवेशक जो उम्मीद कर सकता है कि भाई वो साल दर साल इसी तरह से बढ़ता रहेगा? बाज़ार से जो मिलने वाला रिटर्न है ये कितना कंसिस्टेंट, कब तक चलेगा और कब तक नहीं चलेगा, ये गेस करना बड़ा ही मुश्किल है, बल्कि असंभव है। कभी कभी ये 4-5 साल तक भी लगातार बाज़ार चलता रहता है। जब आपका, और ये बाज़ार का लगातार चलना आपके लिए खतरे की घंटी वो भी है जी। क्योंकि जब आपका पूरा विश्वास बन जाता है कि अब बाज़ार केवल बढ़ेगा, तभी अचानक गिर जाता है। और ये जो बढ़ने का भी दौर है, उसमें भी बीच में 10 बार बाज़ार में गिरावट का दौर आएगा जो आपको डराएगा। तो आप बाज़ार में जब लगाइए तो आप, बाज़ार तो ऐसा ही रहेगा, आप देखिए कि आप कितने समय के लिए लगा सकते हैं। आप 5 साल के लिए लगाइएगा, आपके नुकसान का चांस कम हो जाता है। 10 साल के लिए लगाइएगा तो आपके नुकसान का चांस करीब करीब ख़त्म हो जाता है। और 20 साल के लिए लगाइएगा तो आपको उम्मीद करना चाहिए कि जो बाज़ार का जो जनरल रिटर्न है, और उसमें भी आप कुछ लकी हो गए क्योंकि इतने लंबे समय में आपके ऑड्स काफ़ी कम हो जाते हैं बाज़ार में नुकसान के। अगर कोई भी निवेशक एक हाई रिटर्न का पीछा कर रहा है तो उस दौरान उसको कौन से रिस्क और कौन से ऐसे समझौते हैं जिनका ध्यान उसको रखना चाहिए? लोगों को लगता है कि आप रिस्क लीजिएगा तो आपको रिटर्न ज़रूर मिलेगा, रिवॉर्ड्स तो आपको रिटर्न में मिलेगा ही। ज़रूरी नहीं है। अगर आप तमीज़ से नहीं रहिएगा तो आप रिस्क ले लीजिएगा और नुकसान होगा और फिर आप दोबारा कभी नहीं आइएगा। भारी गिरावट के लिए तैयार रहिए, उसको झेलने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि उस रिटर्न का फ़ायदा आप तभी उठा सकते हैं जब आप गिरने के बाद आप बेचेंगे नहीं, और उसके नहीं बेचने का आपके पास कुछ कारण होना चाहिए। कारण आपके समझ में ही है। अगर आपको लगता है, क्योंकि अधिकतर लोगों के लिए रिस्क ये होता है कि वो जानते ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, केवल रिटर्न बढ़ रहा है, केवल बाज़ार में दाम बढ़ रहा है इस वजह से आप खरीद रहे हैं, तो बाज़ार में जब गिरता है तो आप बेच देते हैं। तो थोड़ा समझिए कि आप क्या कर रहे हैं और टाइम आपके साथ होना चाहिए। अगर ये 2 चीज़ हो तो आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क भी ले सकते हैं। सबसे आखिर में सर, लंबी अवधि के निवेशकों के लिए वास्तविक रिटर्न की उम्मीद जो है क्या होनी चाहिए? इसको देखने का आपके लिए रियलिस्टिक रिटर्न का एक्सपेक्टेशन जो है ना, वो 2-3 नज़रिए से देखा जा सकता है कि अगर आप कुछ रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आपको क्या रिटर्न मिलेगा। जो स्टेट बैंक के फिक्स डिपॉजिट में मिलता है 1 साल के डिपॉजिट पे, 45 दिन के डिपॉजिट पे, वो आपके लिए एक बेस लाइन है कि आप कुछ नहीं करते हैं, कोई रिस्क नहीं लेते हैं, ये मिल जाता है। और वो भारत में हर 2-4 किलोमीटर पे एक ब्रांच है जहाँ पे आप जाके डिपॉजिट कर सकते हैं। तो एक तरह से डेमोक्रेटाइज रेट यही है, स्टेट बैंक का डिपॉजिट रेट। अब उसके ऊपर ये जो बाज़ार का उतार चढ़ाव है, ये झेलने का जो आपको प्रीमियम कुछ मिलना चाहिए, तो वो प्रीमियम आपके पास 1.25 गुना से लेकर के 3 गुना तक हो सकता है। 1.25 गुना मुझे लगता है कि एक कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी में होना चाहिए कि आपका 25-30% पैसा लगा हुआ है इक्विटी में, 60-70% लगा हुआ है इक्विटी में, फिक्स्ड इनकम में। अगर आपका आधा इक्विटी आधा डेट में, तो मुझे लगता है कि 1.5 गुना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए। 2 गुना करना चाहिए एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड से। और अगर आप उसको और हाई ऑक्टेन करते जाएंगे कि स्मॉल कैप भी रहेगा, आप कुछ और भी चांस लेना चाहेंगे, कुछ कॉन्सेंट्रेट करना चाहेंगे, तो उससे ज़्यादा भी आप रिटर्न। और लेकिन ये सारी उम्मीदों का बेसिस है कि आप 10 साल, 15 साल, 20 साल का नज़रिया रखिए। बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र। धन्यवाद आपका। लेकिन मेरे धन्यवाद का मतलब ये मत निकालिएगा कि 25% रिटर्न मिलेगा। तो सबसे आखिर में देखिए, एक ही बात आपसे कहना है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में हमेशा बहुत फ़र्क होता है। रियलिस्टिक रहिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेके, और हमेशा एक बात हम कहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बने रहिए, आपको उसके नतीजे खुद ब खुद दिख जाएंगे। तो इस एपिसोड में इतना ही। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए, और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए वैल्यू रिसर्च हिंदी को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।